हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अजय कुमार ग्वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी बोर्ड एग्जाम को अभी टारगेट करते हुए चल रहे हैं 2024 के, तो जिसके में कि आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो 7 मार्च को होना करार पाया है। ठीक है, 7 मार्च को होना होना है। तो उसी में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वो और भी सारी कैनिजारो अभिक्रिया, काफ़ी सारी होती हैं। तो मैं दो दो अभिक्रियाएं करके मैं आपको कराता चलूँगा। पता नहीं कौन सी आ जाए। इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी हैं। वैसे मैं इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज अभिक्रिया जो कि मैंने देखे थे काफ़ी सेटों में पूछी गई है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया भी काफ़ी सेटों में पूछी गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ तो मैं सारी अभिक्रिया एक वीडियो में नहीं करा सकता, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दो दो अभिक्रिया कराकर सारी अभिक्रियाएं फिनिश की जाएं। तो भाई मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा आपको 5 वीडियो आएंगी। आपको 2 दिन में मिल जाएंगी 5 वीडियो। ठीक है, तो और भी काफ़ी चीज़ें करानी है केमिस्ट्री में मुझे, जितना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 2024 में तो अच्छा ही आपका रिजल्ट रहेगा। तो चलते हैं आज बिना किसी देरी के, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जिस उससे पहले अगर वीडियो चैनल पर नए हो आप तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया होती है वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। भाई इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन, एक ही चीज़ अलग है, सिर्फ फिटिंग। बाकी सब चीज़ सेम है। तो एक ही चीज़ इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग है, तो इनमें से एक ही चीज़ भिन्न है। तो मैं देखिए कैसे। पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया क्या कह रही है, वोल्टेज अभिक्रिया जो है हमारी, वो क्या कह रही है देखिए। वोल्टेज अभिक्रिया कह रही है जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम के दो अणुओं के साथ, ये साथ लगा, ठीक है, साथ शुष्क ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होता है। देखिए अब यहाँ दो शब्द आते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल और हैलाइड। एल्किल और हैलाइड क्या है? देखिए एल्किल क्या है, पहले तो बहुत बात समझते हैं। एल्किल आपने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये चीज़ तो पढ़ी होंगी ना। तो देखिए अगर मैं मान लिया, मैंने अगर ले लिया यहाँ पर मेथेन ले लिया, तो मेथेन का क्या होता है सूत्र, CH4। अब मेथेन को मैं अगर ये करूँगा, मेथेन को अगर मैं ऐसे लगाऊं, तो ऐसे लगेगा कि कार्बन की बैलेंस जो होती है वो 4 होती है। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है। 4 H लग गए, कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए। अब मैं एक H यहाँ से हटा देता हूँ। क्या हटा देता हूँ, एक H यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो एक H हटते ही यहाँ पर एक बॉन्ड सिंगल हो गया, मतलब फ्री हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं एल्किल समूह। इस चीज को एल्किल समूह। ऐसे ही एथेन में से अगर हम हटा देंगे, एथेन में से क्या घटा देंगे, एक H घटा देंगे, तो वो एल्किल समूह हो जाएगा। ये एल्किल समूह हो गया। अब एल्किल समूह में हैलोजन तत्व आपने पढ़े होंगे, हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व क्या, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व कितने होते हैं, Cr, वो Cl Br और आयोडीन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका क्या, Cl Br और आयोडीन, ये 3 हैलोजन तत्व होते हैं। हैलोजन को भी बोल देते हैं हैलाइड। अगर एक भी यहाँ से ऐसे मान लिया मैंने Br है, ये हैलोजन तत्व है। अगर ये यहाँ पर पहुंच गया ऐसे करके, तो ये बन गया एल्किल हैलाइड समूह बन गया। लेकिन ये एल्किल हैलाइड समूह बन गया, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया मेथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड। एल्किल एल्किल समूह है, अब मेथिल ब्रोमाइड। क्लियर, बात क्लियर हुई यहाँ तक, सभी को समझ में आया। ठीक है, तो हैलोजन तत्व कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। अगर एथेन, मेथेन, अगर इसमें से किसी एक H को हटा देते हैं तो वो एल्किल समूह बन जाता है। और उस एल्किल समूह में अगर ये हम लगा देते हैं कोई भी हैलोजन तत्व, 3 में से 1 लगा देते हैं, तो वो बन जाता है एल्किल हैलाइड। क्लियर बात, बात बताइए यहाँ तक क्लियर। बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा मैं, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, देखिए अब इसको देखते हैं, मैं उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए अब इसकी आपने समीकरण किताबों में देखी होगी, ऐसे लिखी हुई देखी होगी, आर एक्स प्लस 2Na प्लस
एक्स आर इज इक्वल टू, उधर जाकर क्या बनेगा, उधर जाकर बनेगा एथेन, क्या बनेगा, एथेन, एथेन प्लस 2Na एक्स। ऐसे आपने वहां पर लिखी हुई देखी होगी किताबों में, ठीक है, किताबों में सही बात है, किताबों में सही लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आती बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर का मतलब यहाँ पर है एल्किल समूह, एल्किल समूह, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, एल्किल समूह, नोट कीजिए, किताब में नोट कीजिए। और एक्स का मतलब है यहाँ पर हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व, एक्स का मतलब हैलोजन तत्व। आर का मतलब क्या है बताइए, एल्किल समूह, जो मैंने बताया था आपको, CH4 ऐसे करके मैंने बताया था, ऐसे करके, तो ये मेथेन थी, मेथेन था यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर एक एच हटा दिए तो एल्किल समूह बन गया ये, तो वही है ये एल्किल समूह, क्या है ये, एल्किल समूह, ठीक है। अब एक्स का मतलब यहाँ पर है क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब बताइए बताइए बताइए, हैलोजन तत्व, क्या है, हैलोजन तत्व, क्लियर। अब ये तो मैंने सूत्र लिख दिया, ये क्या है, एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आप अब सवालों को बनाएंगे, मैथ का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से, अभी केमिस्ट्री में है। तो अब हमें से देखिए, अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये एल्किल समूह क्या ले लिया मैंने, एल्किल समूह ले लिया मैंने CH3, CH3, एल्किल समूह क्या ले लिया मैंने, CH3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक लेना है हैलोजन तत्व, क्या लेना है, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व आप बताइए कौन सा लूँ मैं, आयोडीन ले लूँ, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन ले लिया, चलिए भाई, नहीं चलो ब्रोमीन ही ले लेते हैं, आयोडीन इधर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया मैंने, प्लस ये तो सेम ही रहेगा भाई, देखिए जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, मैंने आर एक्स को उल्टा करके रख दिया है, आर एक्स आर करके, बहुत सरल पड़ जाएगा उसमें, ठीक है, समय को बनाने में तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। सोडियम के दो अणु, तो सोडियम के दो अणु 2Na, ठीक है, बात क्लियर, और प्लस एक्स मतलब Br, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व, और ये एल्किल समूह CH3, ठीक है। अब यहाँ से बनाऊंगा मैं, देखिए देखिए ये इतनी चीज अलग हो जाएगी, इतनी चीज अलग कीजिए, इतनी चीज अलग कीजिए, इतनी चीज अलग हो गई। अब CH3, एथेन का क्या सूत्र होता है, देखिए एथेन लिखा है यहाँ पर, एथेन का क्या सूत्र होता है, C2H6, ये होता है C2H6 एथेन का, मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, क्लियर। अब CH3 क्या बचा यहाँ पे, CH3 और CH3 और CH3, एक CH3 है, एक CH3 ये है, और प्लस क्या बचा हमारा, इतना निकल गया 2NaBr, 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब देखिए CH3 क्या हो गया, एक सी 2 सी, और 3 6H, तो C2H6 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, लेकिन हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे, ठीक है, बात क्लियर आई यहाँ पे, तो ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल लिख कर आना है, ये वाला नीचे वाला, सही है, ऊपर वाला नहीं लिख कर आना, ऊपर वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, सही है, क्या बताया था आपको, समझाने के लिए बताया था। तो अब आपको एग्जाम्पल क्या लिख कर आना है, नीचे वाला, ये वाला एग्जाम्पल सटीक रहेगा बिल्कुल, ठीक है। आप एल्किल समूह तो एक ही रहेगा, आप चाहें तो हाइड्रोजन तत्व को बदल सकते हैं, Br की जगह आई कर लेना, आयोडीन कर लेना, या Cl कर लेना, क्लोरीन कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है, तीन है, तीन को चेंज कर देना, बात क्लियर सही हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं वोल्टेज फटिंग अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, क्लियर बात, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन था। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है, जब एल्किल हैलाइड आप समझ गए भाई, बात क्लियर, एल्किल हैलाइड तो समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत क्लियरली समझाया आपको, सही है, का एक अणु, यानी एल्किल हैलाइड का एक अणु लेंगे, सही है, एल्किल हैलाइड का एक अणु तथा, कर लेना यहाँ पर, तथा एरिल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड के एक अणु, एरिल हैलाइड के एक अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद के रूप में बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, बेंजीन के एल्किल। अब देखिए एल्किल हैलाइड तो मैंने आपको समझा दिया, क्या समझा दिया, एल्किल हैलाइड तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है एरिल हैलाइड की, एरिल हैलाइड की, क्या बात आती है, एरिल हैलाइड की।
तो एरिल आपको और समझाना है, फिर हैलाइड तो आप समझ गए, हैलोजन तत्व हैलाइड कहलाते हैं, तो एरिल और समझाना है। एरिल आपने भैया पढ़ा होगा बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, C6H6, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। अब इसकी संरचना मैं बताकर दिखाता हूँ, आपको बनाकर दिखाता हूँ, बस 2 मिनट लूंगा, आपके ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखिए बेंजीन की संरचना इस प्रकार होती है, बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। थोड़ा मैं लाइट वो आर्ट थोड़ी कमजोर है तो आप समझ लेना, सही है। बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, एक एच यहाँ से जुड़ा होता है, एक एच यहाँ से, 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 सही है। और ऐसे लगे होते हैं बॉन्ड, सही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं अभी समझाता हूँ, एक और माध्यम है मेरे पास, सही है। अब मैंने ले लिया एक, सॉरी यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात भाई? क्लियर बता देना, कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई। क्लियर यहाँ तक? अब इसकी बात ये थी, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड आप कहेंगे डबल बॉन्ड क्यों लगाए भैया? डबल बॉन्ड भाई इसलिए लगाए हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, तो हम संतुष्ट करनी भी तो है हमको रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एच जोड़ा है, ये कुछ प्रकार ऐसी संरचना होती है व्यंजन की, लेकिन मैंने पूरी खोलकर आपको ऐसे दिखा दी कि एच जोड़ा है वो सी से जुड़ा है, यहाँ पर मान लेते हैं हम सी, लेकिन मैंने यहाँ पर भी खोलकर दिखा दी, यहाँ पर भी बता दी आपको। तो ये जो कि 6 एच है और 6 सी है। अब देखिए आपने देखा होगा कि मैंने एक के बाद एक छोड़ के एक मतलब 3 बार लगाया है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब इसलिए लगाया है क्योंकि इस पर कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 2 बॉन्ड ये कार्बन जुड़ा है, 2 बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये 3 और एक बॉन्ड ये 4। अब ये कार्बन जोड़ा है, देखिए ऐसे ही 2 से ये जोड़ा है, 1 2 3 4, अब ये भी 2 3 4, अब ये भी 2 3 4, ये 2 3 4, ये 2 3 4, ऐसे जोड़ा है, ठीक है। अब बाई चांस, ठीक है, ये कहीं भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड कहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ कहीं भी दिखाने के लिए यहाँ पर पीड़ देते हैं बड़ा सा गोला इसके अंदर, ये बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं, ये नहीं कि यहीं पर जहाँ मैंने ये है, ये बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे एक के बाद एक, तो ये कहीं भी हो सकते हैं। बेंजीन संरचना कुछ इस प्रकार बनती है हमारी, बेंजीन संरचना कैसे बनती है? इस प्रकार बनती है। बात क्लियर यहाँ तक समझ में आई होगी। अब मैं भाई, अब मैं यहाँ से 6 एच है, एक एच यहाँ से गायब कर देता हूँ, एक एच यहाँ से क्या कर दिया मैंने? गायब कर दिया, एक एच क्या कर दिया यहाँ पर मैंने? गायब कर दिया। यहाँ पर कितने एच बचे? 5 एच बचे, तो यहाँ से एक एच गायब कर दिया, तो ये बन गया एरिल समूह। क्या बन गया? एरिल समूह। क्लियर बात? क्लियर बात भाई? सही है। अब यहाँ पर मैं कोई हेलोजन तत्व उठाकर रख दूं, उठाकर रख दिया मैंने यहाँ पर आयोडीन रख दिया, तो ये बन गया एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। बात क्लियर भाई? बताइए, बात क्लियर? अब यहाँ पर क्या बना? अब इसका नाम तो वैसे आयोडो बेंजीन हुआ, आयोडो बेंजीन हुआ, लेकिन ये समूह कौन सा कहलाएगा? एरिल हैलाइड समूह, एरिल हैलाइड समूह कहलाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर? देखिए एल्किल, एल्किल भी समूह मैंने बता दिया कैसे पहचानना है, और एरिल समूह बता दी मैंने आपको कैसे पहचानना है। बेंजीन में से 6 एच होते हैं, एक एच गायब कर दो, एरिल समूह आपका बन जाएगा, सही है। अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अब रिएक्शन तो आपको एग्जाम में खुद ही करनी होगी, ठीक है। तो भाई देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल, बताइए ऐसा एक सूत्र लिखकर बताऊं आपको, ऊपर वाला जैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, सही है, यहाँ पर भी एक सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एरिल, एरिल करते हैं ए आर से, सही है, एक्स हाइड्रोजन तत्व प्लस 2Na प्लस एक्स आर, यानी हाइड्रोजन तत्व और एरिल, एरिल वो हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व और एल्किल समूह, ये एरिल समूह है, ये एल्किल समूह है, आर को एल्किल समूह कहते हैं और ए आर को एरिल समूह कहते हैं, सही है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए क्या बनेगा यहाँ पर? बनेगा एरिल एल्किल, एरिल एल्किल, एरिल एल्किल,
मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पे। तो ये एरिल एल्किल, देखिए मैं आपको बताऊंगा एरिल एल्किल कैसे बनेगा। एरिल एल्किल प्लस 2Na एक्स, ठीक है, 2Na एक्स बेंजीन एल्किल प्राप्त होता है, व्युत्पन्न प्राप्त होता है। सही है, परिभाषा आपको समझ में आई। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एरिल एरिल समूह ले लेते हैं। एरिल समूह बताओ कौन सा लूँ। एरिल समूह, एरिल समूह तो बता दिया ना मैंने आपको, H6H5। ये एरिल समूह था, एक एच हटा दिया यहाँ पे बेंजीन में से। अगर 6 एच होते तो बेंजीन कहलाती, लेकिन एरिल समूह एक एच हटाकर हमने एरिल समूह बना लिया। और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हमने कर दिया यहाँ पर आई। तो ये क्या बन गया, आयोडो बेंजीन, जो कि मैंने आपको बताया था। प्लस 2Na, ऐसे करेंगे 2Na प्लस एरिल एल्किल मतलब हेलोजन तत्व एक्स, और फिर यहाँ पर आएगा CH3, यानी एल्किल समूह हमने लिया। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात यहाँ पर करनी है, इतनी चीज यहाँ से अलग कर दो, इतनी चीज यहाँ से क्या कर दो, अलग कर दो, इतनी चीज। अब यहाँ पर क्या बचा, C6H5CH3, C6H5CH3 प्लस 2NaI, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है बेंजीन के एल्किल, तो ये बेंजीन का एल्किल ही तो है भाई। देखिए बेंजीन का एल्किल तो देखिए, खोल कर दिखाऊंगा आपको। तो C6, सी देखो, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो लो, पूरी बात मैंने रामायण बना दी आपके सामने। ठीक है, पूरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरी चीज बता दे रहा हूँ भाई मैं आपको, पूरी चीज बिल्कुल क्लियर वाइज, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। अगर पूरी वीडियो जैसे बच्चे ने देख ली तो आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, 6 H हो गए, 5 H, 6C हो गए, 5H हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, 6C हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आता है CH3, तो एक बॉन्ड खाली बचा यहाँ से, तो एक बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ गया CH। अब यहाँ से H3, तो यहाँ से CH जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेंजीन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा भाई, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, और ये एल्किल समूह है इतना, CH3। और CH एल्किल समूह से जी एल समूह हो गया, ये एल समूह। बेंजीन हटाओ, बेंजीन तो बेंजीन से जुड़ा है एल्किन, एल्किल समूह। लेकिन ये जो बेंजीन है वो उसमें से एक एच हट गया, तो बेंजीन तो रहा नहीं, वो एरिल समूह बन गया। तो एरिल समूह से एल्किल समूह जुड़ा है। तो देखिए एरिल एल्किल, एरिल एल्किल, तो एरिल इतना इतना एरिल है और इतना एल्किल है, और ये हमारा उत्पाद है भाई। उत्पाद यानी ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, इधर बनने वाला, इधर अभिकारक इधर उत्पाद। तो ये क्या बन गया, C6H5CH3 प्लस 2NaI, यानी सोडियम आयोडाइड। ठीक है, बहुत ही क्लियर भाषा में समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, बहुत ही ईमानदारी समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारा भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। तो बने रहिए ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, ऐसी हमारी बदन स्टूडियो चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।